आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से खेसारी की एकदम चटपटी टेस्टी साग। दोस्तों, ये साग तो खाने में एकदम टेस्टी लगते ही है, बल्कि इस साग को बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी साग को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 केजी साग, या फिर आप जितना साग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से साग यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो साग लेने के बाद सबसे पहले साग का खरपतवार अच्छे से चुन लेंगे और इसे बढ़िया से धो करके साफ कर लेंगे, क्योंकि साग में काफी सारा धूल वगैरह होता है। साग को धोने के बाद अब इस तरह से थोड़ा सा साग लेंगे और साग को इस तरह से किसी चोकिंग बोर्ड पर रख करके साग का पहले अच्छे से बंच बना लेंगे। इसके बाद अब साग को एकदम बारीक बारीक काटेंगे। तो हमें साग को एकदम महीन काटना है, तो आप साग को जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लीजिएगा, इससे साग जल्दी ही पक जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे साग को काट करके रख ली हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम अभी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसमें सारे बारीक कटे हुए साग को डाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे कटे हुए साग को कढ़ाई में डाल दिए हैं। अगर आप कढ़ाई में साग नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके जगह कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम साग में डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा अदरक के टुकड़े को भी क्रश करके डाल देंगे, क्योंकि सर्दियाँ का मौसम है तो अदरक डालने से सर्दी खांसी वगैरह नहीं होगा। तो अब हम साग को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें साग को रखे हुए 3 मिनट हो गया है। तो सारे साग को एक बार अच्छे से चला देंगे। इसके बाद अब हम साग को ढक देंगे और इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में इसका ढक्कन हटाते हुए साग को चलाते रहेंगे, ताकि साग जले न। तो ढक्कन हटाने के बाद साग को एकदम अच्छे से चलाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए साग एकदम अच्छे से गल गया है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम साग में स्वाद अनुसार नमक यहीं पर डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से साग और भी जल्दी गल जाएंगे। तो मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से साग में कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब साग को चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमें साग को तब तक भूनना है जब तक इसमें झोल यानी साग अच्छे से भून न जाए। तो अब यहाँ पर देखिए साग एकदम अच्छे से भून गया है और साग का भी कलर काफी ज्यादा चेंज हो गए है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि साग एकदम अच्छे से भुन गया है। जितना अच्छे से आप साग में झोल लगाइएगा, साग खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा कटोरा पानी डाल दी हूँ। तो हमने साग में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाले है, क्योंकि हमें साग को भी पकाना है। अब इसको ढक करके लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे साग भी एकदम अच्छे से पक जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए साग एकदम अच्छे से उबल गया है और साग भी लग रहा है पक गया है। तो चलिए अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा साग लेंगे और इसको उंगली से मसल कर देखेंगे। तो साग यहाँ पर एकदम बढ़िया से पक गया है। तो पहले इस तरह का कोई छकनी लेंगे और सारे साग को इस तरह से छान करके निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सचर जार और जार में इस तरह से साग को डाल देंगे। तो एक बार में जितना साग आसानी से पिस जाएगा उतना ही डालेंगे। डालने के बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब पिसे हुए साग को निकाल करके किसी बर्तन में रख लेंगे। और अगर आप साग को पीसना नहीं चाहते हैं तो आप इसे मथनी से भी मैश कर सकते हैं। तो आप इसे मथनी या रही से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सारे साग को पीस करके रख लिए हैं। तो चलिए अब हम एक बहुत ही स्पेशल तड़का लगाते हैं, जिससे साग के स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर कोई पैन या तड़का पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल। तो तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटे हुए लहसुन के पत्ते और फोरन को अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके पास लहसुन के कलियां हो तो पत्ते के जगह कलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोरन पकाने के बाद अब हम इसमें सारे पिसे हुए साग को डाल देंगे। साग डालने के बाद अब हम साग को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे साग खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने यहाँ पर साग को एकदम अच्छे से फ्राई कर लिए है। अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा साग बनकर के तैयार हुआ है। अगर आप साग को फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो साग में आप ऊपर से कच्चा तेल या फिर अचार तेल मिक्स करके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।